आज जो फिश टैंक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इसकी जो लंबाई है ये बिल्कुल मेरे हाइट की जितनी ही है। आज ये जो फिश टैंक हम बनाने वाले हैं ये पुणे में लोकेटेड एक स्कूल के लिए है। ये फिश टैंक हमने टोटल 5 फेजेस में रेडी किया है, जिसमें कैबिनेट मेकिंग, टैंक मेकिंग, डेकोरेशन, साइकिलिंग एंड फिश एडिशन ऐसे सेगमेंट्स थे। तो इस फिश टैंक की कहानी तब शुरू हुई जब इस स्कूल में से कुछ लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखकर हमारे गैलरी में आए। इनकी रिक्वायरमेंट्स डिटेल में सुनने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि लोकेशन पे जाके साइज लेना जरूरी होगा। साइट पर पहुंचने के बाद काफी सारे ऑप्शंस हमें दिए गए थे, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन हमें बहुत अच्छी लगी जो कि एग्जैक्टली इनके हॉल के बीचों बीच थी। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल 20 दिन का समय लगा, जिसमें फर्स्ट डे से लेकर साइकिलिंग के बाद फिश एडिशन तक का पूरा प्रोसेस था। इस प्रोजेक्ट में वुडन कैबिनेट बहुत ज्यादा मजबूत होना जरूरी था, क्योंकि ये फिश टैंक ह्यूज है, मॉन्स्टर है एंड इसका वेट भी बहुत ही ज्यादा होने वाला था। इस कस्टमाइज वुडन कैबिनेट का साइज है 5 फीट बाय 2.5 फीट बाय 5 फीट एंड इसके अंदर एक सम टैंक भी जाने वाला है। इस फिश टैंक का साइज है 5 फीट लेंथ, 5 फीट विड्थ एंड 3 फीट की हाइट। दैट मीन्स इसका जो वाटर वॉल्यूम है वो है 2100 लीटर्स एंड पानी भरने के बाद इस फिश टैंक का वेट होगा करीबन 2500 से 2600 किलो का। इस कैलकुलेशन के हिसाब से वी हैड टू एंश्योर कि हमारा जो कैबिनेट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी हो। इनिशियल फेज के सारे कैलकुलेशंस करने के बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो फेज वाइज जो हमने प्रिपरेशन की है उसमें सबसे पहले हमने कैबिनेट को रेडी कर लिया था। इस स्पेशल मैसिव एक्वेरियम के लिए हमने 19 mm TAG ग्लास यहाँ पर सिलेक्ट किया था। TAG एक हाई परफॉर्मेंस ग्लास है जिसकी एक्सेप्शनल क्लैरिटी एंड विजिबिलिटी होती है। TAG is 4 to 5 times stronger than the standard glass and इसकी high strength and durability make it a perfect choice for massive aquariums। एक और पैरामीटर था जिसकी वजह से we chose the TAG because ये एक स्कूल है तो वाइब्रेशंस डेफिनेटली होने हैं। बच्चे इधर से उधर जाएंगे, बच्चे फिश टैंक को हाथ लगाएंगे, तो TAG ग्लास कैन विथस्टैंड हेवी वाइब्रेशंस, शॉक्स एंड माइनर इम्पैक्ट्स। अच्छा, अब कैबिनेट और टैंक तो बन गया था एंड टैंक को हमने ड्राई होने के लिए रख दिया था। नाउ इट वाज द टाइम टू मेक सम्प। इस फिश टैंक के लिए जो सम्प था उसका साइज हमने बनाया 4 फीट बाय 15 इंचेस बाय 15 इंचेस। सो करीबन पहले 10 से 12 दिनों में हमने कैबिनेट बनाया, फिश टैंक बनाया, सम टैंक बनाया एंड इन सब को रेस्ट होने के लिए और 2 से 3 दिन का समय दिया। इस फिश टैंक को 2 से 3 दिन का रेस्ट देने का मेजर रीजन ये था कि मैसिव एक्वेरियम्स में लीकेज के बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। Once we were sure that फिश टैंक अच्छे से ड्राई हो गया है, we started the decoration part। अब ये एक 360 डिग्री एक्वेरियम है, इसीलिए डेकोरेशन डेफिनेटली मैटर करता है। डेकोरेशन का जो फर्स्ट स्टेज था वो हमने टेपिंग से स्टार्ट किया। काफी सारे लोगों को ये टेपिंग पसंद नहीं आता है, तो मैं बता दूं इसके पीछे एक रीजन है। जब भी आप फिश टैंक की लाइट ऑन करते हैं तो पानी और जो आपका ऊपर का गैप है उसमें से लाइट बाहर आती है और आंखों को चुभती है, वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेजरली ये टेपिंग किया जाता है। ऑल्सो मैसिव एक्वेरियम्स में काफी सारा सपोर्ट, ब्रेसिंग ये सब जाता है एंड इसमें डेफिनेटली सिलिकॉन तो लगता ही है, तो एक लुक एनहांस करने के लिए भी इस तरीके से टेपिंग दिया जाता है। हमने जब सम्प रेडी करना स्टार्ट किया तो वी एडेड अ लॉट ऑफ सिरेमिक रिंग्स, सम बायो बॉल्स, सम बैक्टीरियम होज, फिल्टर पैड्स टू एंश्योर द क्रिस्टल क्लियर लुक ऑफ द फिश टैंक। ऑल्दो डेकोरेशन के लिए हमने मैनेजमेंट को काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए थे एंड वी ऑल्सो वांटेड कि ये टैंक बहुत अच्छा लगे, लेकिन उनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर पाए। बट बिकॉज इट वॉज गोइंग टू बी फॉर अ पर्टिकुलर फिश, तो हमने यहाँ पर वाइट सैंड यूज़ की एंड होलो रॉक्स यूज़ किए एंड जितना हो सकता है इस टैंक को एक ब्यूटीफुल और बेहतरीन लुक देने की पूरी कोशिश की। तो हमें ये बात पता थी कि सैंड या स्टोन्स कुछ भी चीज हम वहां जाकर वॉश नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारी प्रिपरेशन हम गैलरी से कर गए थे। सो अच्छे से व्हाइट सैंड को हमने वॉश कर लिया था एंड होलो रॉक्स को भी प्रॉपर्ली वॉश करके थरोली ब्रश से क्लीन करके, बिकॉज होलो रॉक्स में ना कई बार बहुत सारी डर्ट होती है एंड आप डायरेक्टली अगर इसको फिश टैंक सेटअप होने के बाद ऐड करेंगे तो आपने देखा होगा इसमें से बहुत सारी डर्ट निकलती है।
अब तक तो सब कुछ ठीक रहा एंड अब पानी भरने का जब टाइम आया तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मोमेंट रहता है बिकॉज एक मैसिव एक्वेरियम है। हाँ, हम एक्सपर्ट्स हैं, हाँ हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन यू नेवर नो। बट थैंकफुली इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पानी पूरा अवेलेबल था, पानी हमने पूरा भर दिया, सम भर दिया एंड वी स्टार्टेड द सम सिस्टम। सो इनिशियली पानी थोड़ा सा मिल्की था, लेकिन लेटर ऑन ये पानी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ क्योंकि सम्प में हमने बहुत सारी चीजें यूज की है। तो चलिए अब आपको लेके चलती हूँ फाइनल लुक दिखाने के लिए। So this is how our massive 5 feet by 5 feet by 3 feet aquarium is looking currently। ये देखिए 360 डिग्रीज ये व्यू है एंड मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि बहुत कम डेकोरेशन है, बहुत कम स्टोन्स है, बट मैं इसके लिए पहले ही बता चुकी हूँ कि थोड़े से लिमिटेशंस थे। एंड वी एडेड दिस ब्यूटिफुल मबूना मालावी सिक्लेट्स टू दिस फिश टैंक एंड इसका लुक इट वॉज अमेजिंग। इस फिश टैंक का लुक और एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किए हैं एटमैन के स्पेक्ट्रम एलईडी लाइट्स। फिश कीपर्स, ये मैसिव एक्वेरियम सेटअप आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जल्दी आपसे मिलेंगे।